तो कुछ स्मॉल ऑसिलेशंस के ही आगे क्वेश्चन करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसाइडर द मोशन ऑफ अ classical particle in a one-dimensional double well potential V of x is equal to 1/4 x square minus 2 whole square if the particle is displaced infinitesimal from the minimum on the x-axis then ऑप्शंस गिवन है हमें, द पार्टिकल will execute simple harmonic motion in the right well with an angular frequency ओमेगा इज इक्वल टू √2। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन बी है, दी पार्टिकल्स, ऐसा करते हैं इसको यहीं पे लिखते हैं, ऑप्शन बी है दी पार्टिकल विल execute simple harmonic motion in the right well with an angular frequency ओमेगा इज इक्वल टू 2। सी ऑप्शन है, द पार्टिकल विल स्विच बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट वेल्स। उसके बाद ऑप्शन डी है, the particle will approach the bottom of the right well and settle there तो अगर हम यहाँ पे देखें, क्वेश्चन क्या गिवन है, कंसाइडर द मोशन ऑफ अ क्लासिकल पार्टिकल इन वन डायमेंशनल डबल वेल पोटेंशियल। ये पोटेंशियल गिवन है हमें 1/4 एक्स स्क्वायर माइनस 2 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब उन्होंने कहा है कि पार्टिकल अगर हम डिस्प्लेस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, ऑन द एक्स एक्सिस,
तो पार्टिकल कैसे जाएगा, ठीक है। ये क्या है कि डबल वेल पोटेंशियल में पड़ा है, ठीक है। जैसे ये ऐसा कुछ पोटेंशियल में पड़ा हो तो पार्टिकल को अगर आप थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करोगे तो वो वापस यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे अगर ले आके आप इसको छोड़ोगे, ठीक है, यहाँ पे ले जाके इसको छोड़ोगे तो ये पहले इस तरफ आएगा, फिर जैसे ही ये इस तरफ आएगा, यहाँ पे पहले था इक्विलिब्रियम पोजीशन है ये, क्योंकि अभी ये मोशन में है तो लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से ये इस इक्विलिब्रियम को क्या करेगा, शूट करता हुआ आगे चला जाएगा, तो ये आगे निकल जाएगा। फिर जैसे ही ये इसको क्रॉस करने की कोशिश करेगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी एक पॉइंट पे, फिर ये वापस आ जाएगा। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये इसका मोशन कैसा होगा, इसका मोशन कुछ सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह होगा, ठीक है। तो हमने इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से हमें पता चल सकता है। तो कैसे निकालेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमें पोटेंशियल गिवन है, फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, रूट के बाय के डैश बाय एम ई होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें के डैश की वैल्यू निकालनी है, के डैश क्या होता है, डबल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। अब हमने ये फाइंड करना है मैक्सिमा मिनिमा पे, ठीक है। किस पे फाइंड करना है, ये हमें पूछा गया है मिनिमम, ठीक है। मिनिमम पे निकाल सकते हैं हम, तो निकालते हैं इसको। तो इसका पहले एक बार डेरिवेटिव करो तो क्या हो जाएगा, 1/4 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये पावर छोड़ के डेरिवेटिव, फिर इसको छोड़ के डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। तो ये 2 के साथ ये कैंसिल, इसके साथ ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, फिर आ जाएगा साथ में x। तो मल्टीप्लाई कर लो इसको, या फिर हम इसको, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा या फिर हम इक्विलिब्रियम पे ही निकालें तो इसकी स्लोप क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो इसकी स्लोप 0 है, तो यहाँ से जा तो x 0 हो सकता है, या फिर x की वैल्यू ±√2 हो सकती है। यही दो वैल्यूज़ आएंगी, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि ये मैक्सिमा का पॉइंट है कि मिनिमा का, तो इसका सेकेंड डेरिवेटिव करते हैं। तो सेकेंड डेरिवेटिव करेंगे, पहले तो इसको हम ऐसा करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा x³ माइनस 2x। तो सेकेंड डेरिवेटिव करोगे तो 3x² माइनस 2। एक बार हम क्या करते हैं, 0 रख के देखते हैं, x को 0 रखा तो क्या हो जाएगा -2। तो ये नेगेटिव आ गया है सेकेंड डेरिवेटिव, मीन्स x = 0 क्या है, मैक्सिमा का पॉइंट है। ये क्या है, मैक्सिमा का पॉइंट है। अब उसके बाद अगर हम देखें x√2 रख के देखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव = 3x² है, तो √2 का स्क्वायर -2, तो 3 × 2 -2, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, तो 6 - 2 ये 4 आ गया है। चाहे आप प्लस के प्लस पे देखोगे, चाहे माइनस पे देखोगे, ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास, पॉजिटिव ही आएगी। मीन्स ±√2 पे आपके पास क्या बनेगा, ये एक मिनिमा का पॉइंट बनेगा, ठीक है। तो ये एक मिनिमा का पॉइंट बनेगा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो x = 0 आपके पास मैक्सिमा का पॉइंट बन रहा है। हम ग्राफ से भी पता कर सकते हैं कि क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन बनेगा या फिर कुछ और बनेगा। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी डाउट है कि क्या सिंपल हार्मोनिक मोशन बनेगा, हमें पोटेंशियल से कैसे पता चला कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ही बनेगा, ठीक है। तो वो भी हम फाइंड कर सकते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करके। तो x = 0 पे मैक्सिमा है और ±√2 पे क्या है, मिनिमा का ग्राफ, मिनिमा बनेगा, ठीक है। अब x = 0 पे पोटेंशियल देखो क्या होगा, पोटेंशियल देखो क्या हो जाएगा, 1/4, 2 का स्क्वायर करोगे 4, तो ये आ जाएगा 1। यहाँ पे पोटेंशियल क्या बन जाएगा, √2 पे, तो ये 2 - 2, ये तो 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या देखना है,
हमारे पास जब हमने तो सेकेंड डेरिवेटिव देखना था हमने, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास ये आया था 3x² - 2। तो मिनिमा पे देखो वैल्यू, तो मिनिमा पे कितनी आ गई थी, √2 पे, तो ये आ गया था 6 - 2, ये बन गई थी वैल्यू 4, ठीक है, क्योंकि यही हमारा क्या रहेगा, k' बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद हमें चेक करना है कि क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ही बनेगा, क्योंकि यहाँ से ओमेगा क्या आ जाएगा, 4/m आ जाएगा, ठीक है, मीन्स √2m। अगर m 1 हो जाए तो हमारी ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या आया है, ठीक है, हमारे पास ओमेगा की वैल्यू 2/√m आ गई है। अब क्वेश्चन में कहीं पे भी m की बात नहीं की गई है, तो हम m को क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। तो हमारे पास ओमेगा की कितनी वैल्यू आ गई है, हमारे पास ओमेगा की 2 वैल्यू आ गई है। तो ओमेगा की वैल्यू तो 2 है, बट हमें कैसे पता चला कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन ही एग्जीक्यूट करेगा, तो हम ग्राफ से देखते हैं, ठीक है। तो अगर हम ग्राफ से देखें, x = 0 है, ठीक है, यहाँ पे बन रहा है मैक्सिमा और पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो मैक्सिमा पे ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है, मैक्सिमा पे ग्राफ बनता है ऐसे और मिनिमा पे ग्राफ बनता है ऐसे। तो जहाँ इस पॉइंट पे आ रहा है आपका x = 0 पे vx की वैल्यू 1 है, तो ये आपके पास क्या है, मैक्सिमा का पॉइंट है, तो ऐसे बना दो। मिनिमा का देखो, x = √2 - √2 और यहाँ पे x = √2। यहाँ पे वैल्यू कितनी है पोटेंशियल की, 0, तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और ये क्या है आपके पास, ये आपके पास है दोनों मिनिमा के पॉइंट है, तो ऐसे बना दो यहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। अब हमारे पास देखो ये है कुछ ग्राफ, अगर आप इस ग्राफ को देखोगे, अगर पार्टिकल आपके पास यहाँ पे है, ठीक है, सपोज कर लो आपने पार्टिकल यहाँ पे भी छोड़ा है, तो पार्टिकल यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ पे वापस आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये क्या कर रहा है, पार्टिकल सिर्फ इतने रीजन में ही बाउंडेड है, ये हमारा पार्टिकल सिर्फ इतने रीजन में ही बाउंडेड है। अगर आपने इतनी एनर्जी के साथ इसको भेजा है, ठीक है, पार्टिकल की इतनी एनर्जी है, तो ये ऐसे जाएगा, फिर इसको क्रॉस करता हुआ आगे चला जाएगा, फिर यहाँ पे पहुँचेगा, फिर वापस आ जाएगा, ऐसे ही करेगा। अगर आपने इतनी एनर्जी के साथ भेजा है तो ऐसे जाएगा, फिर वापस आके यहीं पे। तो आपके पास पार्टिकल का बाउंडेड मोशन है, और जहाँ पे आप भेजोगे वापस उसी पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा मोशन है, सिंपल हार्मोनिक का ही मोशन है, ठीक है। ये ग्राफ अगर आप देखोगे सिंपल हार्मोनिक मोशन है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था डबल बेल, तो ये डबल बेल ही है, एक ये है और एक ये है, ठीक है। तो डबल बेल पोटेंशियल में भी पार्टिकल क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह ही बिहेव करेगा। तो यहाँ से ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5th, द लैग्रेंजियन ऑफ अ सिस्टम is given by L is equal to 1/2, ये हमें गिवन है L is equal to 1/2 m Q1 डॉट स्क्वेयर
प्लस 1/2 ये गिवन है 2m Q2 डॉट स्क्वायर माइनस के 5/4 Q1 स्क्वायर प्लस 2Q2 स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2, ये where m and k are positive constants, the frequencies of its normal modes are, ऑप्शन ए है √k/m और √3k/m, बी ऑप्शन गिवन है √k/m 13 प्लस माइनस √73, सी ऑप्शन है √5k/2m √k/m, डी ऑप्शन है √k/2m और √6k/m। ठीक है, तो हमें L की वैल्यू गिवन है। ठीक है, L की वैल्यू गिवन है 1/2m Q1 डॉट स्क्वायर प्लस 2m Q2 डॉट स्क्वायर माइनस के 5/4 Q1 स्क्वायर प्लस 2Q2 स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2। ठीक है, अब हमें पता है कि L किसके इक्वल होता है, L होता है T माइनस V के इक्वल, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो जो डॉट वाली टर्म होती हैं वो हमारे पास बन जाएगा T, ये बन जाएगा T और ये बन जाएगी पोटेंशियल एनर्जी जिसमें कोऑर्डिनेट्स हों। तो यहाँ से T की वैल्यू क्या निकल आई है 1/2m Q1 डॉट स्क्वायर प्लस 2m Q2 डॉट स्क्वायर, और V की क्या वैल्यू आ गई है K 5/4, क्योंकि L होता है T माइनस V। ठीक है, तो पोटेंशियल हमारा नेगेटिव साइन इंक्लूड नहीं करना है, Q1 स्क्वायर प्लस 2Q2 स्क्वायर माइनस 2Q1 Q2। ठीक है, अब हमने अगर नॉर्मल मोड्स की फ्रीक्वेंसी ऑफ नॉर्मल मोड निकालना है तो हमें क्या पता होना चाहिए, V और T की मैट्रिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, मीन्स V मैट्रिक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर T की मैट्रिक्स इक्वल टू 0। तो पहले हम V की मैट्रिक्स T की मैट्रिक्स भी निकाल सकते हैं, तो क्या हो जाएगी, सिर्फ दो ही कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है Q1 और Q2 की, तो क्या हो जाएगी 2x2 की ही मैट्रिक्स बनेगी। तो T11 T12 T21 T22, तो T11 क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ Q1 डॉट स्क्वायर, T22 क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ Q2 डॉट स्क्वायर, T12 या फिर T21 क्या हो जाएगा 1/2 कोफिशिएंट ऑफ Q1 डॉट Q2 डॉट। ठीक है, उसके बाद अब देखो Q1 डॉट स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है m/2, Q2 डॉट स्क्वायर का कोफिशिएंट 2m है। क्या आपको यहाँ पे Q1 Q2 डॉट इन दोनों का प्रोडक्ट कहीं दिख रहा है, नहीं, तो इसका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स क्या बन गई m/2 0 0 2m। ठीक है, अब हमने T की मैट्रिक्स निकाल ली है, सिमिलरली निकालते हैं V की, तो क्या हो जाएगी, ये भी Q1 Q2 है, तो सिर्फ 2x2 की ही मैट्रिक्स बनेगी। तो V11 V12 V21 V22, तो V11 क्या होगा कोफिशिएंट ऑफ Q1 स्क्वायर का, V22 कोफिशिएंट ऑफ Q2 स्क्वायर का, V12 या फिर V21 क्या हो जाएगा 1/2
कोफिशिएंट ऑफ Q1 Q2 1/2। कोफिशिएंट ऑफ Q1 Q2 कितना है? -2k, ठीक है, -2k। तो यहाँ से 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -k, ठीक है। Q1 स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? 5/4k। Q2 स्क्वायर का 2k गिवन है, तो ये बन गई है मैट्रिक्स 5/4k, ये -k, ये आ गया है 2k। हमारे पास T और V की मैट्रिक्स आ गई हैं। अब हमने वैल्यूज़ पुट करनी है, ठीक है, तो वैल्यूज़ पुट करते हैं। V की मैट्रिक्स 5/4k -k 2k माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये मैट्रिक्स m/2 0 0 2m इक्वल टू क्या है? 0, इसका डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से देखो 5/4k -k 2k मल्टीप्लाई कर दो ओमेगा स्क्वायर अंदर, तो m ओमेगा स्क्वायर बाय 2 0 0 2m ओमेगा स्क्वायर, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। माइनस कर दो 5/4k -m ओमेगा स्क्वायर बाय 2 -k 2k -2m ओमेगा स्क्वायर, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 5/4k -m ओमेगा स्क्वायर बाय 2 2k -2m ओमेगा स्क्वायर, फिर माइनस k है, इन दोनों को करना है -k इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? 5/4, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इसके साथ किया तो ये बन जाएगा 5/4 इंटू 2k, यहाँ पे भी k है, फिर इसको इसके साथ करोगे तो -5/4k साथ में 2 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा माइनस, इन दोनों को करते हैं 2k m ओमेगा स्क्वायर बाय 2, फिर माइनस प्लस m ओमेगा स्क्वायर बाय 2m ओमेगा स्क्वायर, ये माइनस प्लस ये, फिर -k स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से ये कट के 2, तो 5/2k स्क्वायर, k स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से 2 -5/2k m ओमेगा स्क्वायर, फिर ये कट के k m ओमेगा स्क्वायर, फिर ये कट के प्लस m स्क्वायर ओमेगा 4 -k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बन गया है हमारे पास। तो यहाँ से अगर हम देखें, इन दोनों को लिख सकते हैं 5, एलसीएम लो इन दोनों टर्म्स का, तो क्या हो जाएगा 5k स्क्वायर -2k स्क्वायर बाय 2, उसके बाद प्लस ये वाली टर्म आ जाएगी ओमेगा 4 m स्क्वायर, इन दोनों में से k m ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ठीक है। क्या बच रहा है 5/2 + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 3k स्क्वायर बाय 2 प्लस ओमेगा 4 m स्क्वायर माइनस k m स्क्वायर, इसका एलसीएम लोगे आ जाएगा 7/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा माइनस k m ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से और क्या बचेगा 7 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई है, ठीक है। अब हमने क्या निकालनी थी? ओमेगा की वैल्यू निकालनी है।
तो यहाँ पे देखो 2 ओमेगा 4 m स्क्वायर ओमेगा 4 माइनस 7k m ओमेगा स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हम डिस्क्रिमिनेंट वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, माइनस 7km, a की वैल्यू कितनी है 2m स्क्वायर और c की वैल्यू कितनी है 3k स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा प्लस km प्लस माइनस रूट, इसका स्क्वायर करोगे 49k स्क्वायर m स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2m स्क्वायर इंटू 3k स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2m स्क्वायर। ठीक है, तो ओमेगा 2 इज इक्वल टू 7km प्लस माइनस 49k स्क्वायर m स्क्वायर माइनस ये 8 इंटू 3 24 हो जाएगा m स्क्वायर k स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 4m स्क्वायर। 49 में से 24 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, में से 24 माइनस किया, ये 5, ये 25 आ जाएगा। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 7km प्लस माइनस ये बन गया है 25 k स्क्वायर m स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4m स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा 25 का रूट करोगे 5km बाय 4m स्क्वायर। अब यहाँ से m कॉमन निकल रहा है, कैंसिल करवा देते हैं, डिवाइडेड बाय 4m बच जाएगा। एक बार आएगा प्लस साइन और एक बार आएगा माइनस साइन। 7k प्लस 5 आ जाएगा, एक बार आ जाएगा माइनस साइन। तो ये बन जाएगा 12k बाय 4m और ये 2k बाय 4m। तो यहाँ से बचा है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कैंसिल करवा दो 3, ये कैंसिल करवा के 2, तो 3k बाई m और k बाई 2m। तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी रूट 3k बाई m, यहाँ पे प्लस माइनस और k बाई 2m। हम ऑलवेज प्लस साइन लेके चलते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव होती है। तो कौन सी ऑप्शन आ गई है, यहाँ से हमारे पास 2 आएगा साथ में। ओके, तो यहाँ पे 2m आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 2m आ रहा है, तो यहाँ से ऑप्शन ए क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे मेथड सेम है। ठीक है, तो आपको अगर नॉर्मल मोड की फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो सिर्फ आपको v और t की मैट्रिक्स पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।